सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पार्ट नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हाफ रिएक्शन मेथड था या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था उसको समझ लिया था। प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रूल्स समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये एक दूसरी मेथड है जिसकी मदद से आप रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके वर्किंग रूल्स समझ लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो इसके वर्किंग रूल्स के ये मेथड किस तरीके से काम करती है। देखो वर्किंग रूल्स का जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, आप लोगों को अभी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल कराऊंगा तब और क्लियर होता जाएगा कि इसका रियल मीनिंग होता क्या है, बराबर। तो सबसे पहले तो राइट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। पहले आप लोगों को क्या करना है, हर रिएक्शन को लिख के हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। फिर बैलेंस, यहां पर ये पार्ट अलग है। बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आपको इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस करना है एटॉम ऑक्सीडेशन नंबर का। जो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है उसको, वापस बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया तो चिंता मत करो, एक आध एग्जांपल करेंगे तो हो जाएगा। थर्ड, बैलेंस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट्स बाय फॉलोइंग शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, OAC, उसमें क्या था AOC, इसमें है OAC। AOC और जो मीनिंग था AOC का जो मीनिंग था वही इधर कंटिन्यू हो रहा है। O माने ऑक्सीडेशन नंबर, A माने एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, C माने चार्ज, बराबर। इतना सिंपल है। चलो एक आध एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि ये रिएक्शन किस तरीके से या ये मेथड किस तरीके से काम करती है, बराबर। चलो एग्जांपल ले आए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हाँ समझना बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से हम रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। चलो देखो, ध्यान इधर देना। रिएक्शन दी गई है MnO4 माइनस प्लस, यहां पर आपका है C2O4 माइनस 2, ऑक्सीलेट दिया है C2O4 माइनस 2 विल गिव यू Mn प्लस 2 प्लस CO2। Mn प्लस 2 प्लस CO2। मीडियम जो है वो आपका एसिडिक है, बराबर, मीडियम आपका एसिडिक है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला रूल, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो। इसका +7, ऑक्सीलेटो में कार्बन का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास रूल है 2 × x प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू -2, 2x minus 8 is equal to -2, 2x is equal to +6, x is equal to +3। मतलब यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया कार्बन का। प्रोडक्ट की बात करें तो मैंगनीज का +2, कार्बन का +4। चलो अब ढूंढते हैं कि ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, रिडक्शन कहां पर हो रहा है। तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ, कितने से, पहले तो ढूंढ लो कि इंक्रीज कितने से हुआ, 1, बराबर, ये हो गया। अब यहां पर जो इंक्रीज हुआ है वो एक कार्बन का है, समझना, यहां पे 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो इंक्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करो, माने 2 होगा। क्लियर हो रहा है। एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ तो 2 एटम का 2 यूनिट से इंक्रीज होगा, बहुत सिंपल। अच्छा यहां पर अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर, यहां पर इस पार्ट के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो +7 से +2, मतलब यहां पर सॉरी ना डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है
बाय 5 यूनिट्स, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है 5 यूनिट से। एक ही मैंगनीज एटम है तो दोनों साइड पे आपका डिक्रीज भी सेम ही रहेगा 5। इतना हो गया। अब इंक्रीज, पहला स्टेप क्या है, ओ माने ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करो। देखो यहां पर इंक्रीज 2 का है, डिक्रीज 5 का है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंक्रीज 10 का होगा और डिक्रीज 10 का होगा। समझ में आ रहा है? तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो पहले 5 वाले का देखते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो सिर्फ लेफ्ट में ही करना। C2O4 -2 इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, मैं लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई करूंगा, राइट में नहीं करूंगा। देखो मैंने लेफ्ट में ही 5 से किया, राइट में नहीं करूंगा। नेचुरली आप पूछोगे सर क्यों ऐसा? अभी थोड़ा सब्र करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आगे मैं रिएक्शंस करूंगा तब। अच्छा डिक्रीज जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको रेड पेन से लिख देते हैं तो आपको एकदम क्लियर आइडिया मिलेगा। यहाँ पर आपका जो डिक्रीज था उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो इंक्रीज था उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर। चलो आपने राइट में कुछ नहीं किया है, ध्यान रखना, राइट में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ, बराबर, ए पार्ट, सॉरी ये हमारा ओ पार्ट कंप्लीट हुआ, ओ, ठीक है, ओ। इस मेथड में हम पहले ओ बैलेंस करते हैं, अब ए पार्ट आएगा। इस बाजू कितने कार्बन है? 10, 5 2 10, और इस बाजू कितने कार्बन है? एक भी नहीं। तो सबसे पहले तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करो, 10, ठीक है, CO2 की जगह पे CO2, तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, 5C2O4 -2 वाला। यहाँ पर 2 मैंगनीज है, यहाँ पर एक ही है, बराबर। तो राइट में पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया। यहाँ पर आपका हो गया Mn+2 और यहाँ पर आपका हो गया 2MnO4-। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि मैंने सिर्फ लेफ्ट में ही क्यों किया, क्योंकि जो बाकी के एटम्स हैं उसको मैं दूसरे स्टेप में बैलेंस कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने दूसरे स्टेप में इसको 10 और 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर कुछ नहीं किया था। हो गया, डन। अभी सी देखो, इस एक ऑक्सीडेट की वजह से -2 चार्ज है, ऐसे 5 है तो -10 चार्ज आएगा। एक MnO4 -1 की वजह से -1 चार्ज है, ऐसे 2 है तो -2 चार्ज आएगा। एक Mn+2 की वजह से +2 चार्ज है, ऐसे 2 है तो +4 चार्ज आएगा। तो लेफ्ट में नेट -12 चार्ज है और राइट में +4 नेट चार्ज है, +4 नेट चार्ज है, बराबर। तो डिफरेंस आया 16 का, 16 का, -12 और +4 के बीच में 16 का डिफरेंस है। वो तो समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया ना तो नंबर लाइन ड्रॉ करना, बराबर, तो क्लियर हो जाएगा मे बी। तो -12 और 4 डिफरेंस हो गया 16 का। अब क्वेश्चन 16H+ ऐड करना है क्योंकि एसिडिक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी साइड पे, राइट पे कि लेफ्ट पे? आप खुद सोचो, अगर मैं राइट पे ऐड करूंगा 16 तो ये +4 तो था ही, और 16 हुआ तो इधर +20 चार्ज होगा, इधर -12 तो रहा है एज इट इज। और अगर मैं 16 को इधर ऐड करूं तो -12 + 16 मतलब +4 हो जाएगा, दोनों बाजू बैलेंस हो गया, क्लियर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन सी साइड पे मुझे 16H+ ऐड करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 16H+ को ऐड कर देता हूं, 16H+। चलो इसको रेड पेन से लिखते हैं तो आपको थोड़ा क्लियरली नोटिसेबल वे में समझ में आएगा। चलो 16H+ लेफ्ट में ऐड करो, कर दिए। बाकी का पार्ट एज इट इज, प्लस 5C2O4 -2 प्लस 2MnO4- gives you 10CO2 प्लस 2Mn+2। मीडियम में H+ हमने ऐड किए हैं तो जो ऑलरेडी बैलेंस था वो डिस्टर्ब हुआ होगा, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। मीडियम में चेक करो, इस मीडियम में यहाँ पर पहले से ही 16H+ मैंने ऐड किए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 16H+ है, राइट हैंड साइड पे कोई H+ नहीं है। अच्छा इसको पहले C लिख दो, ये पार्ट C है। तो यहाँ पर मैंने 16H+ ऐड किए, यहाँ पर 16 हाइड्रोजन है लेफ्ट में, राइट में एक भी नहीं है।
राइट में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग राइट में 16 हाइड्रोजन लाने के लिए 8 H2O को ऐड करना है। हाँ, चेक करना 16H प्लस 5C2O4 -2 प्लस 2MnO4 -1 will give you 10CO2 प्लस 2Mn+2 प्लस यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं 8H2O। अब अगर ऐसा करते करते ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाए तो हमारा रिएक्शन सही मानो। हाँ, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन राइट में 10 2 20 और 8, तो टोटल 28 हुए। लेफ्ट में कितने हैं 5 2 20 और 8 28। देखो हो गया अपने आप बैलेंस। ऑक्सीजन अगर अपने आप बैलेंस हो गया तो समझ लो कि हमारा रिएक्शन जो है वो सही जा रहा है। क्लियर हुआ? चलो, तो ये एक रिएक्शन है, इसको नोट डाउन कर लो। एक आध दूसरे एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नोट डाउन कर लो, दूसरे रिएक्शन को लिखते हैं फिर। चलो, दूसरा रिएक्शन लिया है, बराबर। चलो, अब रिएक्शन जो है दैट इज Cr2O7 -2 Cr2O7 -2 प्लस 6Fe+2 प्लस 14H प्लस सॉरी प्लस SO2, ये तो हो गया है, प्लस SO2। दिस विल गिव यू Cr+3 प्लस SO4 -2। मीडियम जो है वो आपका एसिडिक है, मीडियम आपका एसिडिक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इधर +6। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इधर +3, तो इधर से इधर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। कितना लिख दोगे 3 है ना? नहीं भैया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्रोमियम एटम है, तो यहाँ पर टोटल जो डिक्रीज होगा वो है 6। चलो बहुत बढ़िया। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +4 और इधर +6, तो इधर से इधर एक सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितने का होगा? तो इंक्रीज हुआ 2 का, इंक्रीज हो गया 2 का। तो अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करना है। डिक्रीज हो रहा है 6 का, इंक्रीज हो रहा है 2 का, तो इंक्रीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इंक्रीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहला पार्ट O पार्ट माने ऑक्सीडेशन नंबर, ये इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर जो इंक्रीज वाला पार्ट है उसके सिर्फ लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमको इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस करना है। सिर्फ लेफ्ट में, हाँ, राइट में नहीं। डिक्रीज को कोई भी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। Cr2O7 -2, यहाँ पर है Cr+3। ये पार्ट आपका हो गया O, ये OAC चलेगा, ध्यान रखना। अब A पार्ट, तो लेफ्ट पार्ट में 2 क्रोमियम, राइट में एक ही क्रोमियम, तो यहाँ पर पहले तो क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 Cr+3, यहाँ पर है Cr2O7 -2 प्लस यहाँ पर सल्फर 3 है, यहाँ पर एक ही है, तो इधर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, SO4 -2। ठीक है, SO4 -2, और यहाँ पर आपका 3SO2 एज इट इज, तो ये पार्ट हुआ आपका A। ठीक है, AOC में से OAC आएगा। हाँ, यहाँ पर अभी C माने चार्ज, तो इधर चार्ज है एक Cr2O7 की वजह से -2, इधर जो चार्ज है वो एक Cr की वजह से +3 है, ऐसे 2 है तो +6, SO4 की वजह से -2, ऐसे 3 है तो -6, मतलब इधर जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा। +6 -6 0, और इधर जो नेट चार्ज है वो -2 हो जाएगा। मीडियम एसिडिक है,
डिफरेंस 2 का है तो 2h प्लस ऐड करना है। कौन सी साइड पे? तो लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि इधर ऐड करोगे तो दोनों बाजू 0 हो जाएगा चार्ज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2h प्लस को हम लोग ऐड कर देते हैं। हाँ, 2h प्लस ऐड कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पर Cr2O7 माइनस 2 प्लस यहाँ पर आपका आएगा 3SO2, यहाँ पर आपका आएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। ये पार्ट हुआ आपका C, OAC में से C पार्ट खत्म, बराबर। चलो अभी H प्लस थे नहीं, मैंने ऐड किए हैं, तो H प्लस राइट में, समझना बच्चों, राइट में 2 है, लेफ्ट में एक भी नहीं है, सॉरी लेफ्ट में 2 है और राइट में एक भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट में एक H2 ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन है उसके अंदर हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। चलो तो 2H प्लस एज इट इज, Cr2O7 माइनस 2 एज इट इज, 3SO2 एज इट इज, यहाँ पर 2Cr प्लस 3 एज इट इज, 3SO4 माइनस 2 एज इट इज, H2 ऐड कर दिया। अब ऐसा करते करते ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हुआ है कि नहीं चेक करो। यहाँ पे 7 और यहाँ पर 3 2 6, दैट इज 13 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 4 3 12 एंड 1 13 ऑक्सीजन। इक्वेशन ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, मतलब मान लो कि आपका जो इक्वेशन है वो सही है। क्लियर हो रहा है? तो देखो यहाँ पर आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। इस इक्वेशन को आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपने इसको बैलेंस कर लिया है। एक और प्रॉब्लम करवा देते हैं, बराबर, जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज Cl2O7 plus H2O2 gives ClO2 minus plus O2 गैस O2, ठीक है। मीडियम है बेसिक, मीडियम है आपका बेसिक, ठीक है। चलो वापस से क्वेश्चन देख लो। Cl2O7 यहाँ पर है, Cl2O7 H2O2 ClO2 माइनस और O2। चलो चालू करते हैं। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगा, अगर नहीं पता है तो ढूंढ लो। 2x माइनस 14 0, 2x 14 x 7, तो इधर है प्लस 7। इधर ClO2 माइनस में x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 3, तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 3। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। देखो मैंने अभी तक आपको ऐसा बोला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मत निकालो, लेकिन यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा। H2O2 में मैंने रूल्स में आपको बताया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अगर रूल नहीं पता है तो गड़बड़ होगी, नहीं पता है तो वापस से पुराने वीडियोस देखना जिसके अंदर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का रूल बताया था, बराबर। तो हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां पर हो रहा है वो देख लिया। अब यहाँ पर डिक्रीज कितना हो रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज जो है दैट इज इक्वल टू 4। एक एटम के लिए 4, 2 क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं तो टोटल डिक्रीज हो जाएगा 8। चलो बहुत अच्छा। इधर से इधर की बात करूं तो इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है भैया, तो इंक्रीज हो रहा है 1 का, ठीक है। एक ऑक्सीजन के लिए 1 का, ऐसे 2 ऑक्सीजन है माने 2 का, तो देखो इंक्रीज 2 का हो रहा है, डिक्रीज 8 का हो रहा है। अब इसको इक्वेट करने के लिए, इंक्रीज को इक्वेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस हो गया। तो ध्यान रखो मैं इंक्रीज को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंक्रीज को, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाएगा 4H2O2 will give you ClO2 माइनस, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं करना है मुझे, हाँ यहाँ पर रेस्ट पार्ट को टच नहीं करना है, खाली इंक्रीज को मल्टीप्लाई करो, वो भी लेफ्ट में, राइट में कोई चेंजेस नहीं करना है।
डिक्रीज को कोई भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। ये पार्ट हुआ आपका ओ। अभी सी ए की बात करते हैं, बराबर। ए तो लेफ्ट में आपके दो क्लोरीन है और राइट में आपका एक ही क्लोरीन है, तो इसको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, ठीक है। तो 2ClO2 माइनस यहां पर आपका हो जाएगा Cl2O7। यहां पर आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 4 हैं, बराबर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 4 हैं और मतलब कि आपका यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 8 है और यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4H2O2 हो गया, ये आपका A, क्योंकि ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा था तो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड पे इक्वेट कर लिया। अभी C की बात करते हैं, बराबर। C की बात, तो यहाँ पर जो -2 चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो इधर का नेट चार्ज 0, इधर का -2। मीडियम बेसिक है, माने आपको OH- को ऐड करना पड़ेगा। कितने OH-? तो 2 OH-। कौन सी साइड पे ऐड करूंगा? तो लेफ्ट पे ऐड करूंगा, तो दोनों साइड पे -2 चार्ज होगा। चलो, तो हम लोग लेफ्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे 2 OH- को ऐड कर रहे हैं। हाँ, समझना, लेफ्ट पे 2 OH- को ऐड कर रहा हूं, 2 OH- प्लस बाकी का पार्ट एज इट इज रहेगा, Cl2O7 प्लस 4H2O2 will give you 2ClO2 माइनस प्लस 4O2, ठीक है, हो गया। अब आप नेट हाइड्रोजन देखो लेफ्ट में, तो 8 और 2 10 है, 10 हाइड्रोजन है लेफ्ट में और राइट में एक भी नहीं है, बराबर। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि राइट में आपको 10 हाइड्रोजन लाने के लिए 5H2O से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5H2O यहाँ पर रख दो, बाकी की सब चीजों को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर 2OH- प्लस Cl2O7 प्लस 4H2O2। यहाँ पर आप लोग बीच बीच में लिखते जाओगे कि बैलेंसिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो सब स्टेटमेंट जो है मैं नहीं लिख रहा हूँ। 2ClO2 माइनस प्लस 4O2। अब ऑक्सीजन चेक करो क्या अपने आप बैलेंस हुए हैं। यहाँ पर 8 और 7 15, 15 और 2 17। अब यहाँ पर चेक करो, 4 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, इसका मतलब कि रिएक्शन सही है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर आपके 3 एग्जांपल्स इस मेथड के भी कंप्लीट कर लिए। आपको होमवर्क के अंदर मैंने कि जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन नंबर 18 और 19 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पर बीच बीच में नहीं लिख रहा हूँ कि बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग एटम्स, बैलेंसिंग चार्ज। ये स्टेटमेंट खत्म होता है तो आप लिखो, ये इक्वेशन खत्म होता है तो आप लिखोगे बैलेंसिंग एटम्स, इसको लिखोगे, उसके पहले लिखोगे बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर लिखोगे बैलेंसिंग चार्ज, बराबर। ये सब चीजें बेसिक जो स्टेटमेंट वाली है वो मैंने नहीं लिखी है, वो आई होप कि आप खुद से ही समझ सकते हो, क्योंकि अननेसेसरीली फिर ऐसा करने से वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है, बराबर। वो आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ पर हमारा ये वाला मेथड जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद वाले जो पोर्शंस हैं बच्चों, इसके बाद वाले पोर्शन में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड वो सब है जो स्कीप पोर्शन में है। कहने का मतलब चैप्टर का थियरी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग लाइव लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद के जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर आपको एक न्यू चैप्टर नंबर हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।